Everyone, this is my first YouTube video. All those student who wants to crack MP सेट, तो मैं भी MP सेट को टारगेट बना रही हूँ। हमारा हाँ, जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये एग्ज़ाम हमारा अगस्त में है, तो हमारे पास सभी आप मान के चलिए कि 50 दिन हैं। तो 50 दिन में हम आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन तैयारी के लिए हमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। तो जैसे कि मैं जैसे तैयारी करूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि कुछ लोग होंगे जिन्होंने CSIR नेट एग्ज़ाम मैथ से दिया होगा या जिसके लिए वो पढ़ रहे होंगे, तो वो सभी स्टूडेंट MP सेट को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि उन्हें पता होगा, मुझे इतना डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे सभी ये सारी नॉलेज इकट्ठी करके बैठे होंगे। तो हम सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं कि MP सेट में वही सब्जेक्ट आएंगे जो CSIR नेट में आने वाले हैं। जैसे कि नंबर 1 रियल एनालिसिस सभी को पता है कि रियल एनालिसिस का अच्छा खासा वेटेज रहेगा MP सेट में। नंबर 2 है हमारा लीनियर अलजेब्रा का आप सबको पता है कि CSIR नेट में भी अच्छा वेटेज है, तो MP सेट में भी रहने वाला है। और आप पिछले साल के पेपर से देख सकते हो कि लीनियर अलजेब्रा से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो कि इजी क्वेश्चन आते हैं कि 1-1, 2-2 नंबर में हम इजी क्वेश्चन ही सोच सकते हैं। जितने भी पिछले पेपर हुए हैं उनमें फटाफट यूँ 1-1, 2-2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होने जैसे ही क्वेश्चन आए। तो हमें जितना CSIR नेट में डीप में जाके पढ़ना है उतना इसमें नहीं पढ़ना है। तो पहला हो गया रियल एनालिसिस, दूसरा हो गया लीनियर अलजेब्रा, और तीसरा होगा हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और फोर्थ मैं टारगेट कर रही हूँ PD को, क्योंकि PD से भी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन मैं मान के चलूँगी कि ज़रूर हमें मिलेंगे। फिफ्थ वन इज़ OD से भी क्वेश्चन अच्छे मिलने वाले हैं, और मुझे पता है कि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा होगा अभी, तो थोड़ा बहुत तो आपने ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। तो OD और PD दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हम ग्रेजुएशन से क्या 11th-12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मुझे पता है आप लोगों को PD OD अच्छे से आता होगा, अच्छे से इन द सेंस कि जो छोटे मोटे इक्वेशन है OD PD में वो सॉल्व कर लेते होंगे। तो मैं इनको भी लेके चलूँगी। और 6 इज़ इंटीग्रल इक्वेशन हम MSc में पढ़ते हैं। तो ऐसा है कि इंटीग्रल इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि पिछली बार भी 2 से 3 क्वेश्चन ही आए थे। बट वो 2 से 3 क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, तो इन्हें भी हमें टारगेट बना के रखना है, क्योंकि ये हायर एजुकेशन एग्ज़ाम में 1-1, 2-2 नंबर से ही हमें मतलब अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अगर हम 1-1, 2-2 नंबर को इग्नोर करेंगे कि अरे इसमें से तो 1-2 नंबर आने वाले हैं, तो चलो छोड़ो, लीव इट, उसको क्या पढ़ना। तो वो 1-1, 2-2 नंबर जो हमें मिलते हैं वो फ्री के नंबर मान के चलो। जैसे इंटीग्रल इक्वेशन को अगर MP सेट में आप ऊपर से भी देख लेंगे ना थोड़ा बहुत, जैसे रिजॉल्व एंड कर्नल कैसे निकालते हैं, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो मुझे पता है कि इंटीग्रल इक्वेशन से हमारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और 7th वन इज़ मॉडर्न अलजेब्रा मॉडर्न अलजेब्रा। और 8th वन इज़ रिंग थ्योरी से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे हमें ऊपर से देखना है, ज़्यादा डीप में जाके नहीं। LPP का क्या है कि ज़्यादातर बच्चे नेट के लिए भी ये छोड़ देते हैं, बट LPP आप MSc में पढ़ते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप 2-3 जैसे टॉपिक है इसमें, ग्राफिकल मेथड है और सिंप्लेक्स मेथड है, डुअलिटी है, ये छोटे छोटे टॉपिक है जो कि हमने MSc में पढ़े हुए हैं। तो आप इन्हें आसानी से 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हो। और आप ये सोचेंगे कि मैं LPP के हम लोग क्वेश्चन कहाँ से लेके आए, तो आप गेट के क्वेश्चन लगा सकते हैं। गेट के क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो LPP का एक भी क्वेश्चन आउट मतलब बाहर नहीं जाएगा MP सेट में, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी इसी सिलेबस को टारगेट करूँगी, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी सिलेबस को टारगेट करें। इतना इनफ है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सारे सब्जेक्ट आप CSIR नेट के अकॉर्डिंग पढ़ें। मैं चाहती हूँ आप थोड़े से ज़्यादा सब्जेक्ट कवर करके जाएँ, जिससे कि हमें आसान क्वेश्चन दिखे और हम उसे फटाफट सॉल्व कर लें। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम 2-3 सब्जेक्ट पढ़ के जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले आते हैं। वो हो जाएंगे सॉल्व, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, बट एग्ज़ाम में हमें उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करना है जो आसानी से हमारा टाइम बचाते हुए सॉल्व हो, है ना। तो आपको ये टारगेट करना होगा।
मैं भी इन्हीं को टारगेट करने वाली हूँ। तो हमारे पास अभी 50 डेज़ हैं, तो हम इन्हें आसानी से टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे हिसाब मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं कल से किसे टारगेट करने वाली हूँ। पहला मेरा जो पैकेज रहेगा, मैं पैकेज के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। जैसे मैंने CSIR एग्ज़ाम भी 2 बार दिया है, तो उसमें मैं पैकेज के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। जैसे कि ये हो गया, मैं पहला पैकेज बनाऊँगी किसका, OD प्लस इंटीग्रल इक्वेशन OD एंड इंटीग्रल इक्वेशन। और इसके लिए 5 डेज़ इनफ है। आपको 5 डेज़ में OD और इंटीग्रल इक्वेशन इतना पढ़ के रखना है कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे आप उसको 1 या 2 दिन दें, तो आपका ये दोनों एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ये मतलब ये दोनों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। फिर उसके बाद पैकेज नंबर 2 में मैं क्या लेना चाहूँगी, PD प्लस लीनियर अलजेब्रा। और पैकेज 3 इसके लिए भी 5 या 6 10 डेज़ इनफ है। 10 डेज़ इनफ है। PD के लिए 3 दिन और LA के लिए 7 दिन, इतना इनफ है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि MP सेट का पेपर अभी जून में होने वाला था, बट किसी रीज़न की वजह से, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो रीज़न क्या है, बट किसी रीज़न की वजह से वो पोस्टपोन हो गया, जो कि अगस्त में होगा। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो आप लोगों की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गई होगी। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि हम 50 डेज़ में अच्छे से एक रिवीजन दे दें इन सभी सब्जेक्ट पे, जिससे कि हमारे क्वेश्चन छूटे नहीं और हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। फिर उसके बाद 3rd जो मैं पैकेज बनाऊँगी वो है रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रियल और कॉम्प्लेक्स ये दोनों सभी को पता होगा कि ये दोनों सब्जेक्ट काफ़ी टफ माने जाते हैं, इनमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो 15 डेज़ आप इनको मान के चलिए। अभी हमारा कितना हो गया, 30 दिन हो गया। 15 डेज़ नहीं, इसको भी 10 डेज़ दो, इन दोनों सब्जेक्ट को भी 10 डेज़ दो। अभी और क्या बचा हुआ है, 4th पैकेज इज LPP और LPP रिंग थ्योरी मॉडर्न अलजेब्रा। अब बचा हुआ है LPP प्लस मॉडर्न अलजेब्रा प्लस रिंग थ्योरी। तो इसके लिए भी आप 10 डेज़ दे दीजिए। तो कितना हो गया है, 35 डेज़। तो 35 डेज़ यहाँ हमने कवर कर लिए। ये हुए 35 डेज़ का हमारा रूटीन। 35 डेज़, इन 35 डेज़ में आपको ये सब्जेक्ट ऐसे कवर करके रखना है कि अगले 10 दिन में 10 डेज़, नेक्स्ट 10 डेज़ में आपका एक शॉर्ट रिवीजन होता है। फिर उससे अगला आपका 5 डेज़ में कितना हुआ, ये 40-50, 5 डेज़ में आपका अगला रिवीजन हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो इस तरीके से अगर, और रिवीजन का मतलब ये है कि आपको फटाफट थ्योरी में जितना कम टाइम दे पाएँ उतना कम टाइम दीजिए, और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस करिए। जैसे कि महाराष्ट्र सेट हो गया, MP सेट के भी जो PYQs है उन्हें आप लगाइए, MP सेट। और इसके अलावा आप R सेट, महाराष्ट्र सेट, MP सेट और R सेट, ये तीनों सेट के एग्ज़ाम्स वो क्वेश्चन पेपर आप टारगेट करिए। और कोई जैसे कुछ नेट में क्वेश्चन है जो कि इजी है, जैसे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन आप जो CSIR नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ से उठाइए, जो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमें MP सेट के लिए। और बस वहाँ से क्वेश्चन का कलेक्शन बनाइए और इन्हें सॉल्व करिए। तो हमारी, अगर हम इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएंगे और इसे फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। तो गाइस, सब हम कल से स्टार्ट करेंगे इसको, OD प्लस इंटीग्रल इक्वेशन। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी और ये रूटीन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
इसी तरीके से मैं CSIR नेट हो गया, MP सेट हो गया, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए छोटी छोटी वीडियो लाती रहूँगी, क्योंकि मैं 2 साल से इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। मैं चाहती हूँ ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और तो फिर स्टार्ट करते हैं MP सेट की तैयारी कल से। मॉर्निंग में मेरा जो भी रूटीन रहेगा, मैं उसकी छोटी छोटी क्लिप्स आपको दिखाती रहूँगी और अपना रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। टारगेट करते हैं अगले 5 डेज़ के लिए ओडी और इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ से हमें 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करके 10 से 12 नंबर को टारगेट करना ही है। थैंक यू।